मेरा वीडियो का विषय बहुत ही अलग है, नेचर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने इस जगह को चुना कि यहाँ पर मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इस वक्त मैं हूँ यूएई के रुवैस नामक सिटी में। तो वजह यह है नेचर के पास रह के ये वीडियो शूट करने की, क्योंकि आज हम यही देखने वाले हैं कि नेचर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी कुछ मैसेजेस देती हैं। जैसे कि पत्ते हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ पे पुराने पत्ते जो उगे हैं, सूखे हैं, वो गिर रहे हैं। धीरे धीरे वो गिर के उनकी जगह पे नए पत्ते हरे भरे आ जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है लाइफ को हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं कि भाई जो पुराना है वो निकल जाएगा, उसकी जगह पे नई चीज़ें तो आनी ही आनी है। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पक्षियों की जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो दो पक्षी हैं गरुड़ और तोता, की ईगल एंड पैरट। आज के मेरे वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तोता हम लोगों में से कईयों ने बहुत बार देखा है, कई लोग इसे पालते भी हैं, उसको कुछ कुछ खिलाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। और दूसरा है ईगल। तो ये दोनों का नेचर कैसा होता है और इनसे हमें क्या सीख मिलती है, ये आज देखेंगे। दोनों का रंग, आकार सब भिन्न है, मगर है तो दोनों भी पक्षी ही। जहाँ तोता जो है वो बड़बड़ करते रहता है, पिंजरे में रहना पसंद करता है, जो मिले वो खा लेता है, हम जो सिखाए वो बोलना सीख लेता है। वहाँ गरुड़ बहुत ही अलग होता है। सरल भाषा में कहूँ तो तोता उड़ तो सकता है, मगर पिंजरे में रहना पसंद करता है, जो मिल जाए वो खा लेता है, हम जो सिखाए वो बोलता है। वहीं गरुड़ जो है उसको ऊंचा उड़ना बहुत पसंद होता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, अपना शिकार खुद करता है, अपने टर्म्स पर आज़ाद रहना उसे बहुत पसंद है। ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ हैं गरुड़ की जिससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। गरुड़ की 7 ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ जिससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल सकता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली क्वालिटी है गरुड़ हमेशा ऊंचा उड़ता है और अकेले ही उड़ता है। कभी आपने देखा है गरुड़ों का झुंड उड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इससे हम क्या सीख ले सकते? अगर हमें ऊंचा उड़ना है तो अकेले उड़ने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो कि हमें ऊंचा उड़ने नहीं देते। शायद आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ आप शेयर करो तो उसका मजाक उड़ाएंगे या बोलेंगे ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, तो मैं ये करने की क्वालिटीज़ नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, तो आपको नीचे खींचेंगे। तो अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखो, अपने आप को ऊंचा उड़ने की अगर आप में चाह है, वो उड़ान भरने की चाह है, तो ऐसे नैरो माइंडेड लोगों से दूर रहिए और अकेले अपनी उड़ान भरने की हिम्मत दिखाइए। गरुड़ सिर्फ गरुड़ों के साथ ही उड़ते हैं भी नहीं, गरुड़ अकेला ही उड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि गरुड़ कह रहा है नहीं भाई आज बाकी पक्षियों के साथ मैं नीचे उड़ूंगा? कभी नहीं, वो अकेले ऊपर उड़ता है। मतलब हम भी किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं इस पर हमारा दृष्टिकोण डिपेंड करता है। इसलिए ऊंची उड़ान भरने वाले लोगों के साथ ही रहा कीजिए। गरुड़ों के पास बड़ी लंबी विजन होती है। कहते हैं 5 किलोमीटर दूर तक गरुड़ देख सकते हैं। बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसका मतलब ये भी है कि दूर खड़े हुए लक्ष्य पे भी उनकी नज़र हमेशा रहती है, वो फोकस बना रहता है। तो आपका भी फोकस इस कदर अपने लक्ष्य पर है, भले वो कितना ही दूर क्यों न हो। तो क्या मजाल है कि आपका लक्ष्य मिस हो जाए? गरुड़ों को टेनेशियस कहा गया है। टेनेशियस का मतलब है
जब भी कोई तूफान आता है, आंधी आती है, तो गरुड़, बाकी पक्षी क्या करते हैं, छुपकर कहीं बैठ जाएंगे। गरुड़ हार नहीं मानता, वो अपने आप को इतना ऊपर उठा लेता है, बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है ताकि आंधी उस तक पहुंचे ही नहीं। यही बात होती है और यही फर्क होता है अचीवर्स में और नॉन अचीवर्स में। अचीवर्स जो होते हैं वो हमेशा कठिनाइयों से ऊपर खुद को उठाते हैं और अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। उनका बहाना बना के छुप नहीं जाते, अपने गोल्स चेंज नहीं करते, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते। पांचवा और बहुत बड़ा गुण मुझे बहुत भाता है, गरुड़ कभी भी बासी चीजें या मरी हुई चीजें नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। आप बोलेंगे इसमें हमें सीखने जैसा क्या है? जी, बहुत बड़ा मैसेज है। कई बार अब गरुड़ों वाली इस आदत को हम अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इंसानों की आदत होती है भूतकाल में जीना। 10-15 साल पहले कुछ अचीव किया था, बस उसी की डींगे मारेंगे। कभी कोई मेडल वेडल जीते होंगे, कुछ अवार्ड मिले हैं, वो दीवार पे सजा के रख देते हैं। वही देख देख के कहेंगे मैंने तो ये किया हुआ है। वो तब किया ना, अब की बात कीजिए, अब आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, नए नए मुकाम हासिल करते जाइए। जो ईगल मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो पास्ट की अचीवमेंट को पास में छोड़ देते हैं और आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज पे नजरें टिकाए रहते हैं। गरुड़ हमेशा अभ्यास करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। जैसे ही छोटे बच्चे उनके पैदा होते हैं, माता या पिता उन बच्चों को अपनी पीठ पे लेके ऊंची उड़ान भरते हैं और धीरे से नीचे से निकल जाते हैं ताकि वो बच्चा पंख फड़फड़ा के खुद ही उड़ना सीख जाए। अगर ऐसे करके भी कोई बच्चा जब नहीं सीखता है, तब गरुड़ क्या करते हैं? प्रशिक्षण का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है गरुड़ों की लाइफ में और हमारी भी ऑब्वियसली। तो जो बच्चे ऐसे नहीं उड़ना सीख पाते, उनको गरुड़ घोंसले में रखते हैं। धीरे धीरे वो घोंसला तोड़ना शुरू करते हैं, उनको एक डाली पे बिठाते हैं, वहां से धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने के लिए मजबूर करते हैं और जैसे ही पंखों में ताकत आ जाती है, उन्हें उड़ने के लिए मजबूर करते हैं या ऐसे धक्का देते हैं कि चलो अब उड़ो, अपने पंखों में जान भरो और अपना रास्ता खुद देखो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ट्रेनिंग, हाँ, अभ्यास, किसी चीज की तैयारी, वो तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम अनदेखी कर देते हैं वो है कि अपना कंफर्ट जोन जो है उसे छोड़िए, तभी आप ऊंची उड़ान भर पाओगे, नया कुछ अचीव कर पाओगे। एक बहुत प्यारी सी चीज मुझे याद आ गई। अगर आपको ऊंची छलांग लगानी है तो आप क्या करते हो? ऐसे खड़े खड़े तो छलांग ऊंची जाने से रही। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा झुक जाते हैं, फिर जो छलांग लगाते हैं वो बहुत ऊंची जा सकती है। वो जो नीचे झुकना है वो तैयारी है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, मेहनत है, कंफर्ट जोन छोड़ना है। तो छलांग लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं गरुड़ों में जीवन की शक्ति होती है, वाइटैलिटी होती है, वो इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। जैसे गरुड़ बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक अज्ञात जगह पे जाके बैठे रहते हैं। 150 दिन यानी कि 5 महीने चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। बहुत कठिन, बहुत क्लेशदायक, बहुत पेनफुल, मगर गरुड़ इससे गुजरता है। पहले तो वो अपने पंख जो है धीरे धीरे उसके छोटे छोटे हिस्से निकाल देता है, तो उसकी जगह पे उसके नए पंख उभर आते हैं। अपने नाखूनों को ऐसे पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है ताकि वहाँ पर नए फाइन नाखून आए जिनमें धार हो। फिर अपनी चोंच को भी टकरा टकरा के पत्थर से गिरा देता है
उसकी जगह पे अच्छी खासी नई चोंच निकल आती है और फिर वो जैसे फिर से जवान हो गया हो अपनी उड़ान भरने को तैयार होता है, मगर इसके लिए काफ़ी सारे पेन से और काफ़ी लंबे समय तक ये सब सह लेता है। यानी कि नए जीवन की शुरुआत करने से पहले गरुड़ एक बहुत कड़ी तपस्या से गुजरता है। हमें भी एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिंदगी में कुछ नया करना हो, कुछ अच्छा करना हो तो हमारी पुरानी आदतें हमें छोड़नी होगी, पास्ट भूलना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य पर फोकस हमेशा बनाए रखना। जिंदगी में जो बातें, व्यक्ति, घटनाएं आपको आगे बढ़ने में कुछ मददगार नहीं होती है, वो वहीं पर छोड़ देने में ही समझदारी होती है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो ये अब आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हो, पिंजरे में रह के बड़बड़ करने वाला तोता या शांत रहकर ऊंची उड़ान भरने वाला गरुड़, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपने क्या तय किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पंछियों की बात हो रही है तो चलिए परिंदों से जुड़ा हुआ ये एक शेर गालिब का आपके लिए पेश है। उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजाओं में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे किसी रोज। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये आप किस सिटी से देख रहे हैं ये भी बताइए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए